Celebrate the magic of Kashmir 10th Hum Awards at NRG Arena, Houston, Texas. Featuring Ali Zafar, Ramsha Khan, Yasir Hussain, Dananir Mubin, Shuja Asad, Ahmad Ali Akbar, and more. Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. Log on to www.hum.tv or www.ticketmaster.com. For sponsorships, contact Mr. Naveed Alam, Hum Network Limited. एक बात में तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही हया। इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी तुम, समझी तुम? तुम अपनी नींदों की फिक्र करो जो अब मैं हराम करने वाली है। खोलो मुझे। हमजा को बुलाया बेटा? जी अम्मी आ रहे हैं। अच्छा जी अम्मी। बेटा मुझे ज़िया साहब के घर ले चलो, तुम्हारी और ज़ारा के रिश्ते की बात के लिए। अगर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। एक बात आप दोनों मेरी कान खोल के सुन लें, शादी जिस भी सूरत में हो धूमधाम से होगी। शरारा गरारा सब पहनूंगी, एक ही भाई है मेरा। हाँ हाँ, जो दिल चाहे पहन लेना। एक्सक्यूज मी। मुझे लगा था आप इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगी। तुमने हमजा की हालत नहीं देखी हानिया? हया के जाने के बाद हमजा ने क्या हाल बना लिया अपना। हमजा के दिलो दिमाग से हया को निकालने का मेरे पास सिर्फ एक ही हल है कि इसका रिश्ता ज़ारा के साथ करवा दिया जाए। फिर हर रिश्ते की हद खुद ब खुद तय हो जाएगी। बहुत दूर की सोची है आपने। माँ हूँ मैं, और हर माँ अपनी औलाद की भलाई चाहती है, और मेरे हमजा की भलाई इसी में है। आपको क्या लगता है ज़ारा इस रिश्ते के लिए मान जाएगी? वो तो सब कुछ जानती है। मान जाएगी, वक्त के साथ साथ वो भी मान जाएगी। ये लो। मैं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, दुआ करो हो जाए। और शहर से बाहर कब जाओगे? इस सिलसिले में जा रहा हूँ, समझो। अच्छा, आप ही अगर पूछे ना मैं कहाँ गया हूँ, साफ मुकर जाना, कहते ना मुझे नहीं पता, समझी? वापस कब तक आओगे? आ जाऊँगा 1 आध घंटे में, जब तक तुम खाना बना लो। हारिस, तुम मुझे अपने साथ लेके जाओगे ना? नहीं। हाँ? अरे जाहिर है लेकर जाऊँगा, तो मैं अकेला छोड़कर जाऊँगा क्या? हाँ लेकिन एक बात है, शायद साथ नहीं ले जा सकूँगा, लेकिन 1 आध हफ्ते में मैं बुला लूँगा तुम्हें वहाँ, वादा। वहाँ जैसे ही कोई इंतज़ाम हो जाएगा, ठीक? और नरमीन आपी? अरे सोचूंगा उनका भी, और वैसे भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये घर है, ऊपर वाले पोर्शन से किराया आता है, उनको मेरी ज़रूरत नहीं। हारिस, अकेला छोड़ के जाओगे? अरे कहा ना सोचूंगा, मैं कोई ना कोई काम कर लूँगा उनके लिए, तुम फिक्र मत करो। तुम एक काम करो, मेरे लिए वो जो मेरी पैकिंग है वो कर लो प्लीज़। मैं यूँ गया और यूँ आया। मुश्किल दिन खत्म होने वाले हैं मेरी जान, तुम बस थोड़ा और सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। फिर ना तुम्हें किसी से डरना पड़ेगा, ना किसी से छुपना पड़ेगा, ना भागना पड़ेगा, ठीक? नहीं जाओ। मैं तो बस इस बात से परेशान हूँ, जिस दिन हाथी भाई को हमारे झूठ के बारे में पता चलेगा उस दिन क्या होगा। हादी, अंकल।
दिमाग खराब हो गया। निहायत ही बदतमीज और संगदिल इंसान हो तो तुम्हें अपने अलावा किसी का एहसास नहीं है। जब औरत को प्यार की जबान समझना है ना, तो उसे समझाने के लिए मर्द को अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता। नाश्ता तैयार है, आ जाओ। मैं जानती हूँ तुम्हें ऑर्डर सुनने की आदत नहीं है, लेकिन अगर इसी तरह बुत बन के खड़े रहोगे ना तो नाश्ता ठंडा हो जाएगा। बार बार बुलाने के लिए नहीं आऊंगी, नौकर नहीं हूं मैं तुम्हारी। ये रही दुकान की चाबियाँ। ये एग्रीमेंट है, सब कुछ साफ साफ लिखा है, अच्छी तरह पढ़ ले। अरे हमें तो पैसों से मतलब है भाई साहब। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एडवांस पेमेंट और करंट किराया हौसला रखे, सब है। ये आपने अच्छी तरीके से देख लिया, पढ़ लिया? अरे बेफिक्र रहें आप तो। ये डिपॉजिट है और ये आपका रनिंग रेंट है। यहाँ साइन कर। जी। अच्छा, मैं ये कह रहा था आपसे कि दुकान में कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसीलिए तो आपको यहाँ बुलाया है। 2 दिन में सामान डलवा लीजिएगा आप। चाबियाँ तो मैं दे ही चुका हूँ आपको। जी जी, मैं असद को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, उसी से आपके बारे में पता चला था। अच्छा अच्छा, मतलब फ़ोन करके पैसे मांगेगा। अच्छा भैया, मुझे याद है। ठीक है ना, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। शेख साहेब, मेरा टिकट तो बुक करवाई इस्लामाबाद का। मुझे अकेला छोड़ दें अम्मी, मैं इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करना चाहती, अपनी माँ से भी नहीं। नहीं, अब चली जाए यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी है। अच्छा चलो, नाराज की बात में कर लेना, पहले चलकर खाना खा लो थोड़ा सा। मैंने कहा ना अम्मी, मुझे इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी, अब चली जाए यहाँ से। ठीक कह रही हूँ, मुझे चले जाना चाहिए। हमें तो कोई हक नहीं है ना अपनी औलाद के बारे में अच्छा सोचने का, कोई हक नहीं है उनकी खुशियों के बारे में फैसला करने का। ठीक कह रही हो, चले जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। सही जा रहे हो क्या? जी हाँ, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रहा हूँ। इस घर के चक्करों में तो सारा काम हाथ से निकल गया। मीटिंग है अभी, दुआ करें बात बन जाए इंशाल्लाह। तुम काम करोगे तो तुम्हारी बहन को कौन ढूंढेगा?
और अगर तुम्हारी बहन नहीं मिलेगी तो क्या सारी जिंदगी तुम्हारे घर पे रहूंगी मैं? हाँ। तुम्हारा दिमाग चल गया है, पागल हो गए हो तुम। तुम्हारे काम करने से ये घर नहीं चल रहा है, अंकल की पेंशन से ये घर चल सकता है। तो बेहतर है कि तुम अपनी बहन को ढूंढने में फोकस करो, क्योंकि मैं मजीद अब इस घर में रुकने वाली नहीं हूँ, समझे तुम? तो तुम्हें लगता है कि ये घर सिर्फ पेंशन से चल सकता है, और फिर जाओगी कहाँ तुम? हाँ, जहन्नुम में, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। बोल दिया। हादी, मैं सच कह रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके अपनी बहन को ढूंढो। मैं तुम्हें मजीद अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बर्दाश्त तो तुम्हें करना होगा जब तक मैं चाहता हूँ, और अपनी ये जज्बात है ना, इन्हें काबू में रखो, समझी? ठीक है, देखते हैं कि पहले तुम्हारी बहन इस घर में आती या मैं इस घर से जाती। हया बेटा, कौन है जिसे तुम्हारे अंदर ये बगावत की रूह फूंकती है, जिसकी शह पर तुम इतना उछल रही हो? कौन है वो? तुम्हें जो समझना है समझते रहो, मेरी बला से। मैं ज्यादा दिन अब इस घर में नहीं रुकूंगी, सुना तुमने? इस घर से बाहर कदम निकाला ना, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं, याद रखना। क्या करोगे? जान से मार दोगे? मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन अगर तुम्हारी बहन नहीं मिली ना, तो मैं भी इस घर में एक लम्हा नहीं रुकूंगी, सुना तुमने? और तुम भी एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें सच में कैद कर दूं। इज्जत और एहतराम के साथ इस घर में वक्त गुजारती जाओ, समझी? और क्या करोगी तुम उस घर में जाके? हाँ, जिस घर में तुम्हें उसी बाप की शक्ल देखने को मिलेगी जिसकी वजह से आज तुम इस मुकाम पे खड़ी हो। ये देखा आपने अपनी बेटी की बदतमीजियां, इसकी पाबंदियां देखी हैं आपने? उसे क्या लगता है मैं कोई चाबी से चलने वाली गुड़िया हूँ जिसे अपनी मर्जी से चला लेगा वो? मैं भी देखती हूँ। बेटा गुस्सा थूक दो तुम, मैं समझाऊंगा उसे, समझाऊंगा। हुरिया, हारिस कहाँ है? पता नहीं, बता के नहीं गए मुझे। तुम्हें और बता कर नहीं गया। बात वो करो जो समझ में आए। तुम्हारे एक बार कहने पे शादी कर ली और शहजादी को उसके आगे कुछ पता ही नहीं। सच कह रही हूँ आप ही, वाकई नहीं पता कहाँ है। आपसे मैं क्यों छुपाऊंगी? क्योंकि तुम्हारा शौहर मेरी नाक के नीचे कोई ना कोई खिचड़ी तो जरूर पका रहा है जिसका मुझे इल्म नहीं, लेकिन तुम्हें जरूर पता है। क्या हुआ? घबराने क्यों लगते? देखो कैसे हाथ कांपने लगे तुम्हारे। हारिस आ जाए तो आप खुद ही पूछ लीजिएगा उनसे। आने दो उसे, उसकी भी खबर लेती। जिया भाई, आप तो जानते हैं हम आपके पास किस मकसद के लिए आए हैं। जी भाभी, जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। मैं आपका और हमजा का बहुत मशकूर हूँ कि आपने मेरी इज्जत का पास रखा। इज्जतों की ही तो बात है भाई, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। बेहतर होगा कि इज्जत के साथ सब निपट जाए, आपकी भी इज्जत रह जाए और हमारी भी इज्जत बच जाए। आसिया, तुम्हें खुशी नहीं हुई? परेशान लग रही हो, कोई एतराज है तुम्हें? नहीं नहीं भाभी, मुझे भला क्या एतराज हो सकता है? हमजा जैसा आपका बेटा है वैसे ही मेरा भी बेटा है। भला हमजा के रिश्ते के लिए मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ? बस एक दफा मैं हमजा से ये पूछना चाहती हूँ कि वो दिल से राजी तो है ना? आसिया, हमजा दिल से राजी है, इसीलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। और ये रिश्ते नाते तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, ये तो सब किस्मत के खेल है। अब देखो ना, कल तक इसके बंधन में हया बंधी हुई थी और आज ज़ारा बंधने जा रही है। आप लोगों ने ज़ारा से तो बात कर ली होगी ना, इस बारे में उसकी क्या राय है? हाँ,
वो चलो फिर तो ठीक है, माशाल्लाह से। अगर किसी को कोई एतराज नहीं है, सब राजी हैं, तो ऐसा करते हैं कोई अच्छी सी तारीख तय कर लेते हैं और सादगी से निकाह कर लेते हैं। क्यों हमजा बेटा? हाँ हाँ, आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा कर दूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। मगर मुझे एतराज है। सारा, ये क्या कह रही हो तुम? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी ममानी जान। ये बात जानते हुए भी कि आपका बेटा मेरी बहन को दिलो जान से चाहता है, आप उसका हाथ पकड़कर यहाँ कैसे चली आई? और आप हमजा भाई, आप कैसे मान गए? कैसे नजरें मिलाएंगे आप हया से? क्या जवाब देंगे आप उसे? यही कि एहसानों का बदला बड़ी ना सही छोटी बेटी की सूरत उतार दिया। ज़ारा, खामोश हो जाओ। क्यों खामोश हो जाओ मम्मी? ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी के साथ किसी को खेलने नहीं दूंगी, खास करके आपको। ये सब आपका फैसला है जो आपने मुसल्लत किया हमजा भाई पर। ज़ारा, ऐसा नहीं है और फूफा जान की तरफ से मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है। जानते हैं आप कह क्या रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ। और वो मोहब्बत के दावे, वो सब क्या था? क्या वो सच नहीं था? क्या हो गया ज़ारा तुम्हें? मैं हमजा भाई से बात कर रही हूँ अम्मी। बोले आप, खामोश क्यों बैठे हैं? बताएं, क्या वो मोहब्बत के दावे सच्चे नहीं थे? वो सच थे। फिर उस सच को दिल में दफन करके अब मेरे साथ ये ज्यादती कैसे कर सकते हैं? आप इस रिश्ते के लिए इतनी आसानी से कैसे मान सकते हैं? जितना चाहे झूठ बोल लें आप, मेरे बाप के एहसानात जो हैं आप पर, सिर्फ उन्हें उतारने के लिए मुझ पर तरस खाया जा रहा है ना? मगर मैं किसी को अपने ऊपर तरस खाने नहीं दूंगी। एक फैसला आप सबने किया है, एक फैसला मैं आप सबको सुना रही हूं, मगर मैं ये शादी किसी सूरत नहीं होने दूंगी। हमजा भाई, आप, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। अफसोस होता मुझे आप पर और आपकी मोहब्बत पर। इनके गुनाहों की सजा मैं बिल्कुल नहीं भुगतूंगी। सुन ले आप सब। ज़ारा बात सुनो। मोमानी, आप परेशान ना हो, मैं देखता हूँ। क्या माँ बाप को इतना भी हक नहीं है कि वो बेटियों के लिए कोई अच्छा फैसला कर सके? आसिया, ये रिएक्शन तो आना ही था। ये बात इसके लिए तो क्या, हर उस बहन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है जिसको अपनी बहन की जगह पर आना पड़े। जरा ठंडे दिलो दिमाग से सोचो, ये फैसला करना इसके लिए कितना मुश्किल है। ज़ारा को थोड़ा वक्त दो, जल्दबाजी में कभी नहीं मानेगी, हो जाएगा सब ठीक। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा है भाभी। खबरदार, चले जाए आप यहाँ से। सारा देखो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। और आप क्या बात करेंगे? हाँ बोलें, क्या बात करेंगे? क्या जस्टिफिकेशन लेकर आए आप इस शादी की? कैसे गवारा कर लिया आपने? सोच भी कैसे लिया? आपको शादी करनी है ना? हजारों लड़कियां दुनिया में, किसी को भी लाते आपके सामने खड़ा कर दूंगी। मैं ही क्यों? मुझ पर क्यों तरस खाया जा रहा है? इसलिए कि मैं तलाक याफ्ता हूं, या फिर इसलिए कि मेरे बाप ने छुपकर दूसरी शादी कर रखी है? आप क्या ही बोलेंगे?
क्योंकि कुछ बोलने के लिए इंसान के ज़मीर का जिंदा होना ज़रूरी होता है। मगर मैं आपको क्या ही कहूँ, आप चले जाएं आसिफ, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। जिसके बाप ने बचपन से ही उसे बेसहारा छोड़ दिया और जिस शख्स ने बचपन से लेकर जवानी तक कभी बाप की कमी नहीं महसूस होने दी हो, तुम ही बताओ कैसे शख्स की खुशियों को मैं कैसे रद्द कर सकता हूं। यह जमीन ने इनकार गवारा नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं हया को भूल गया हूं या उसकी मोहब्बत मेरे दिल से कम हो गई है? या फिर तुम्हें यह लगता है कि अगर हया नहीं मिली तो तुम बेटर ऑप्शन हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना गलत मत सोचो तुम प्लीज। मैं अगर आज इस फैसले पे अटल खड़ा हूं तो मैं अपनी ज़मीर की वजह से, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़मीर की वजह से ये सारी कुर्बानियां दे रहा हूं। तो आप क्या चाहते हैं? इस कुर्बानी में मैं आपका साथ दूं? रिश्तों को जिंदा रखने के लिए ज़ारा, अपने रिश्तों को जिंदा रखने के लिए, उन लोगों को जिंदा रखने के लिए जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, उनके लिए अपने जज्बात, मोहब्बत, एहसास सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। आप तो अपनी कुर्बानी अच्छे से जस्टिफाई कर देंगे। मैं अपनी बहन से नजरें कैसे मिलाऊंगी जिसे इंतजार है कि कब हादी की बहन मिले और वो उसके चुंगल से आजाद हो? सोचा है आपने? कैसे बर्दाश्त करेगी वो ये सब? कैसे बर्दाश्त करेगी मुझे अपनी जगह देखकर? क्या सोचेगी वो हमारे बारे में? हम चाहे कितनी ही सफाइयां दे दें, कितना ही समझा दें, उसका दिल कभी कबूल नहीं करेगा। और आप ये सब कुछ उस शख्स के लिए कर रहे हैं जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पर खड़े। सारा मुझ पर नहीं, लेकिन अपने बाप पर तो तुम्हें भरोसा होना चाहिए ना। अगर हादी की बहन के बारे में फूफा जान को जरा सा भी इल्म होता ना, तो क्या वो अपनी बेटियों की खुशियों का सौदा करते? कभी नहीं। देखो, ये वक्त इज्जत बचाने का है, अपने जज्बात में आकर फैसला करने का नहीं। प्लीज। मुझे ये रिश्ता किसी सूरत मंजूर नहीं है, चाहे रिश्ते दफन क्यों ना हो जाए। मैं और मेरी बहन ने जितने इम्तिहान देने थे हम दे चुके हैं। मजीद मैं अपनी बहन को किसी और इम्तिहान में नहीं डाल सकती। आप जा सकते हैं यहाँ से। पापा जान, मुझे माफ करते हैं, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन। नहीं बेटा, तुमने तो अपने होने का सबूत दिया है। माफी तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए बेटा। नहीं पापा जान, आप क्यों माफी मांगेंगे? ना ही आपको शर्मिंदा होने की जरूरत है, ना ही परेशान होने की। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम हो ना तो मैं हूं, वरना कब की सांसें रुक जाती। बर्दाश्त तो तुम्हें करना होगा जब तक मैं चाहता हूं, और अपने ये जज्बात है ना, इन्हें काबू में रखो, समझी? इस घर से बाहर कदम निकाला ना, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं, याद रखना। क्या हुआ? क्या हुआ? हाथ जल गया है। दिखाओ कौन सा, कैसे? नहीं मैं अरे दिखाओ तो सही, कैसे जला? वो भाप से जल गया बस। देख के करना चाहिए था ना। आओ आओ, बैठो इधर।
दिखाओ मैं कर लूंगी। दिखाओ इधर। अब किचन में खाना बनाने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर से ले आऊँगा। ज़्यादा तकलीफ हो रही है? जो तकलीफें तुमने मुझे दी है ना, उसके सामने ही कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? तुम्हें पता है किसी को तकलीफ देने की सजा क्या होती है? तुम्हें क्या पता? मोहब्बत, रिश्ते, एहसास, ये किस शय का नाम है? तुम्हें तो ना बस लोगों को कैद करना आता है और खुद तुम माजी में कैद हो। जो कुछ तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ किया उसकी सजा तुमने सारी जिंदगी अपनी बहन को दी है और अब तुम खुद सजा भुगत रहे हो। आज तो ये बात कर ली है तुमने, आइंदा मेरे माजी में झांकने की कोशिश मत करना। कोई नहीं है मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से अकेली रह गई हूं मैं। तुम देख लेना, तुमने जितनी मुझे तकलीफ दी है ना, अल्लाह इसका हिसाब तुमसे जरूर लेगा। और तुम्हें क्या लगता है ये मरहम पट्टी करने से तुम्हारे गुनाह धुल जाएंगे? एक एक चीज का हिसाब लेगा तुमसे अल्लाह, तुम देख लेना। और ये अच्छापन तुम पे सूट नहीं करता है। छोड़ दो, मैं कर लूंगी। तुमने जितनी मुझे तकलीफ दी है ना, अल्लाह इसका हिसाब तुमसे जरूर लेगा। हाँ, हर वक्त यूं आंसू बहाकर मेरी जिंदगी में नौसत फैलाए रखना बस। तुम मुझे अकेला छोड़ के जाओ और मैं रोऊं भी ना। 1 हफ्ते के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, मर नहीं रहा हूँ मैं। हारिस, कैसी बातें करते हो? मरे तुम्हारे दुश्मन। अपने भाई को कोसने दे रही हो, फिलहाल मेरा दुश्मन वही है। अरे माँ क्यों? हेलो बीबी, जहेज में ना बाप के घर से तुम खेत लेकर नहीं आए कि एक हंडिया जलेगी और दूसरी तैयार हो जाएगी। हांडी जल गई? मैं तो बहुत हल्की आंच पे रख के आई थी। हाँ, मैंने आज तेज की और हंडिया जला दी। आप ही, मेरा ये मतलब नहीं था। अब हम खाएंगे क्या? इतनी फुर्ती है तुम्हारे हाथ में कि आधे घंटे में और हंडिया बना लो। और तुम कहाँ गायब थे? काम से गया था। बड़े तुम्हारे कोई बिजनेस चल रहे हैं ना, जो तुम रोजाना किसी किसी काम से निकल जाते हो भाई। आप ही, मेरा मूड नहीं है तुमसे बहस करने का भी। और हाँ, जावेद साहब से मिलना है रात को तुम्हारे प्लाट के सिलसिले में। मुझे फाइल दे देना, वरना वो कह रहे थे कि बहुत लेट हो गया है, अगर नहीं बेचना तो वो कुछ और देख रहे हैं। नहीं, बेचना है, मैं देती हूँ तुम्हें फाइल। लेकिन हाँ, सिर्फ पे ऑर्डर बनेगा ताकि सारी की सारी पेमेंट मेरे अकाउंट में आए। हाँ हाँ बिल्कुल। ये बैग तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? हम कहाँ जाएंगे, जो कपड़े पहनने के नहीं है वो इसमें रख रही थी। झूठ क्यों बोला आप इसे? मजा बहुत आता है ना। अरे वो भी तुम्हारी तरह रोना गाना शुरू कर देती, और मुझे काम से पहले नहुसत नहीं चाहिए। परेशान क्यों होती हो, मैं हूं ना। अब्बा, क्या हुआ आदि? हया से आपने मेरे माजी के बारे में बात की है। किस हवाले से? आप अच्छी तरह जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने तो इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, मैंने बस इनको बात करते सुना था। और इन पर गुस्सा निकालने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं जो मुझे समझ में ना आए। मेरे ही बाप को मेरे खिलाफ करने की नाकाम कोशिश मत करो, ये तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। इसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मैं नहीं चाहती कि
मेरी वजह से एक बाप और बेटे के बीच में दरार है। तुम्हें तरबियत से लगता नहीं है कि तुम जिया की बेटी हो। ऐसे बाप की इतनी अच्छी और समझदार बेटी भी हो सकती है। मेरे अब्बू बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने हमें शहजादियों की तरह पाला है। कुछ भी बोलने से पहले वो हमारी हर ख्वाहिश पूरी कर देते थे। मैंने जितना भी वक्त उनके साथ गुजारा है, उस सबको जब याद करती हूँ ना, तो मेरा दिल नहीं मानता कि मेरे अब्बू ऐसा कर सकते हैं। सच तो ये है कि मेरा दिल भी नहीं मानता। रिया अपने दिल की हर बात बहुत आसानी से मुझसे कर लिया करती थी, और इतना बड़ा कदम उसने इतनी खामोशी से उठा लिया, मुझे आज तक यकीन नहीं आता। ये भी तो हो सकता है ना कि हुरिया किसी और के साथ भागी हो और अब्बू ने उनकी हेल्प की हो, और उस हेल्प के चक्कर में अब्बू फंस गए हो। मुमकिन है ऐसा, लेकिन हादी को यकीन दिलाना बहुत मुश्किल है। एक बार जो उसके दिमाग में समझ आती है, वो पूरा किए बगैर नहीं छोड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने भी फैसला कर लिया, मैं भी यहाँ से जाने की जिद नहीं करूँगी जब तक हुरिया नहीं मिल जाती। है तुम्हें पूरा यकीन है कि हुरिया मिल जाएगी? मुझे यकीन है। और अगर ना मिली तो सारी जिंदगी उस घर में इसी तरह इंतजार करती रहोगी। तब सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी तो हाथी मुझसे और नफरत करने लगे। दिन रात उसे मेरा वजूद इस घर में पसंद नहीं आएगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे इस घर से निकाल देगा। उस दिन मैं आजाद हो जाऊंगी। ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? ये रहा आपका एग्रीमेंट। प्लीज़ इसे अच्छी तरीके से देख लीजिए और इस पे साइन कर दीजिए। ओके। ये हाँ, थैंक यू। यू वेलकम। ये रहे आपके बाकी 3 ना। हाँ सलमान, कुछ पता लगा सबका? नहीं यार, कुछ पता नहीं चला। कोशिश कर रहा हूँ मगर कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। हाँ यार, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ धुंधला हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता हुरिया मिलेगी हादी। अरे कैसे नहीं मिलेगी? ये समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ चली गई। आसमान खा गया, जमीन निकल गई, कहाँ है पता नहीं। यार एक बात बता, तूने उसका पासपोर्ट तो चेक किया है ना? वो घर में है?
हया, दर्द हो रहा है? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, एक मर्तबा दिखा देंगे, तसल्ली हो जाएगी। नहीं, ठीक हो जाएगा। क्यों बिला वजह की जिद कर रही हो हया? इन्फेक्शन हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो आ जाओ, बाहर में वेट कर रहा हूं।